आज मैंने आपका एक ड्रामा देखा, उसमें मेरा रो रो के बुरा हाल हो गया। हमजा या हुमायूं सईद से मुलाकात जरूर करवाना। गॉड हमजा, एक बात कहूँ हमजा, अगर आप किसी डायरेक्टर को मुझे रेफर करें तो लोग कहते हैं इतने बड़े आर्टिस्ट के बच्चे हैं और ऐसे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं। एनी प्रॉब्लम हमजा? हाँ पता नहीं गाड़ी को क्या हो गया है। मैं अरे तबीयत खराब है, हमजा को फोन करो, जल्दी बुलाओ। अच्छा, गाड़ी तैयार हो गई? इसका तो तुम्हें अलग इनाम मिलेगा। ये वाली प्रॉब्लम्स तो हो ही जाती हैं, गाड़ियाँ हमेशा प्रॉब्लम देती हैं। हाँ खादिम, हो गया काम? जी हो गया सर, ये आपका मोबाइल और ये आपकी गाड़ी की चाबी सर। थैंक यू यार, ये लो। अरे नहीं नहीं सर, मैडम के साथ अपना हिसाब किताब चलता रहता है। रहने दीजिए हमजा, जाओ खादिम तुम। ओके सर, अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा ये क्या करती हैं आप निजात? कुछ भी नहीं, आपसे कल मुलाकात होगी। ओके थैंक यू। अल्लाह हाफिज। हाफिज। हेलो। हेलो हमजा, क्या हुआ मुकद्दस, रो क्यों रही हो? मैं हॉस्पिटल में हूँ। अब्बा जी को कैंसर है। क्या? मिस्टर हमजा, मर्ज अभी इस स्टेज पर नहीं पहुंचा है कि हम खतरा महसूस करें। इलाज बहुत लंबा है और शायद ये वक्त भी ज़्यादा ले और पैसा भी। नहीं आप बिल्कुल पैसे की फिक्र ना करें, आप बस इलाज करें डॉक्टर साहब। मुझे बस ये बता दें कि खुदा ना खास्ता कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं है ना? मिस्टर हमजा, कोई भी डॉक्टर गलत इलाज करना नहीं चाहता। थैंक यू डॉक्टर साहब। बस आप इलाज करें और पैसों की बिल्कुल फिक्र ना कीजिएगा, मैं जितने पैसे चाहिए होंगे अरेंज कर लूँगा। सफिया, हमजा से कह दो कि प्राइवेट रूम की कोई ज़रूरत नहीं है, ये जनरल वार्ड ही ठीक है। अब आप इन परेशानियों में मत पड़ें, हमें आपकी जान ज्यादा अजीज है, सब हो जाएगा। अरे भाई क्या हुआ है मेरी जान को? मैदे में अल्सर है, डॉक्टर ऐसे ही बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं। अब्बा जी आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, अभी डॉक्टर से बात हुई है, वो कह रहे हैं आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, बस अब आप हौसला रखिए। अरे बेटा, बड़ा हौसला है मुझ में। और हाँ बेटा, वो बच्चों के पास कौन है? देखो हमजा यहाँ आ गया है, अब तुम घर चली जाओ। वो मैं मसूद की अम्मा को छोड़ कर आई हूँ, वो ख्याल रख रही हैं बच्चों का। और हम सब वो प्राइवेट रूम देखने गए आते होंगे। ओ, मना किया है मैंने, कोई जरूरत नहीं है इतना महंगा कमरा लेने की। जो इलाज यहाँ हो रहा है वही वहाँ भी होगा, बस पैसे ज्यादा खर्च हो जाएंगे। फिर वही पैसों की फिक्र। अरे भाई आपका बेटा कर रहा है ना सब कुछ। बाबा जी अभी आपको रूम में शिफ्ट कर रहे हैं, वो लोग अभी बस लेने आते ही होंगे। अम्मा आप घर चली जाएं, मैं और मुकद्दस यहाँ पे रुक जाएंगे। नहीं बेटा, मैं इनके पास रहूंगी। बस फिर मेरा अल्लाह ही हाफिज है। इस मामले में कोई बहस नहीं होगी। अच्छा बेटा। जी। हमजा देखो, खर्चे पे खर्चा हुआ चला जा रहा है, क्या फायदा है? डॉक्टर ने फिर टेस्ट लिख के दे दिए, कहाँ से लाओगे इतने पैसे? जी पैसों का बंदोबस्त हो गया, बहुत पैसे हैं। आप खुदा के वास्ते इन चीज़ों को अपने जहन से निकाल दें, ये ना सोचें, ठीक हो जाएंगे बस। कासिम, तुमने हमजा की गाड़ी देखी? कितनी पुरानी, कितनी खटारा सी है ना। कंजूस होगा। शोबिस में रहते हुए और वो भी अपने लिए इतनी कंजूसी। यहाँ तो लोग कर्जा लेकर भी अपना भरम कायम रखते हैं। मुझे लगता है कोई और बात है। पैसे कम मिलते होंगे यार, ये फुल टाइम अदाकारी करने वाले ऐसे ही जिंदगी गुजारते हैं। साथ में कोई बिजनेस हो तो और बात है, जैसे इजाज असलम, हुमायूं सईद और अदनान सिद्दीकी वगैरह। होल्ड ऑन अ सेकंड बेबी। हेलो, हाँ मैं बस निकल रही थी घर से। या I'll be there in 10 minutes. Yeah, okay, bye. I'll see you. कहाँ जा रही हो?
वो एक नए प्रोड्यूसर से मीटिंग थी, नया सीरियल शुरू कर रहा है उस सिलसिले में। कोशिश करना निजात के सीरियल में बड़े अदाकार हों। देखो, बड़े अदाकारों से एक तो सीरियल हिट हो जाता है, दूसरे उसमें जो लोग काम कर रहे होते हैं वो भी लोगों की नजरों में आ जाते हैं। काजल, ये बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है, अच्छे राइटर का लिखा हुआ स्क्रिप्ट है, बजट भी बहुत अच्छा खासा है और A1 कास्ट है। और सबसे ज्यादा निजात इसके साथ काम करना चाहती है ना। तो फिर करो, और देखो पैसों पे बिल्कुल बहस नहीं करना। डोंट वरी, सी हेलो जी। जी बॉस, देखिए मैंने आपसे सलमान साहब कभी भी काम खत्म होने से पहले पैसे नहीं मांगे। हमजा, मुझसे किसी आर्टिस्ट को पैसे मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ी, इसलिए कि मैं वक्त से पहले ही दे देता हूँ। भाई इस बार कुछ मजबूरियां हो गई हैं, एक तो हमारे अकाउंटेंट एक हफ्ते की छुट्टी पे है, और असल में सलमान साहब मुझे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पैसों की किसे जरूरत नहीं होती हमजा, लेकिन मैंने कहा ना कि कुछ मजबूरियां हो गई हैं। एक तो अकाउंटेंट और दूसरे हमारे पार्टनर, वो दरअसल लंदन चले गए हैं। मैंने तो साइन कर दिए चेक पे, लेकिन उनके साइन के बगैर मैं कैसे दे सकता हूँ। बस प्लीज़ जितना जल्दी हो सके मुझे कर दें। आप फिक्र न करें, जैसे ही साइन हो जाएगा मैं आपके घर भिजवा दूंगा। ठीक है, मैं आपको खुद फ़ोन कर लूँगा। मैंने कहा ना, अभी मेरा काम है। जी जी, थैंक यू थैंक यू। अल्लाह हाफिज। ओके। हेलो जी। जी इम्तियाज साहब, मेरे चेक का क्या हुआ? यार पिछले 10 दिन से आप एक ही बात कर रहे हैं कि कल मिल जाए, कल मिल जाएगा। भाई मुझे चाहिए पैसे। यार मैंने आप लोगों के लिए काम किया है ना, कोई भीख तो नहीं मांग रहा, अपने पैसे मांग रहा हूँ। इससे पहले मैंने कभी आपको तंग किया है? मुझे जरूरत है पैसों की। नहीं यार, जब आप लोगों के पास, जब आप लोग काम मांग रहे होते हैं तो फिर बोल रहे होते हैं कि हाँ। अब मुझे आप एक दिन बता दें, मैं उस दिन आ जाऊंगा बस, सैटरडे को। ओके ओके। मैं नहीं नहीं नहीं, आपको फोन करने की कोई जरूरत नहीं, मैं खुद आ जाऊंगा। मैं खुद फोन कर लूंगा बल्कि आपको। ओके, खुदा हाफिज। बस सलमान साहब, मुझे आपका ये सीरियल करना है, कुछ भी हो प्लीज। देखिए मिस निजात, मैंने अभी स्क्रिप्ट पढ़ा नहीं है, इसलिए मैं नहीं जानता कि इसमें आपके लिए गुंजाइश है या नहीं। देखिए, आप तो जानते हैं कि मुझे पैसे वैसों की कोई फिक्र नहीं है, लेकिन मैं ये ज़रूर चाहती हूँ कि कोई अच्छा रोल तो हो जिसमें परफॉर्मेंस मार्जिन हो। अब आप खुद ही सोचिए ना सलमान साहब, जब आर्टिस्ट को एक प्लेटफॉर्म मिलेगा ही नहीं, अच्छा रोल ऑफर होगा ही नहीं, तो उसका टैलेंट बाहर कैसे आएगा? उन्हीं घिसी पिटी पुरानी हीरोइंस के साथ कब तक काम करते रहेंगे आप? क्या करें भाई, देखिए चैनल की भी डिमांड होती है और फिर मार्केटिंग वाले टांग अड़ाते हैं। अरे आप खुद सोचें, हम इतना पैसा लगाएं और हमें बेनिफिट ना हो तो हमारा काम कैसे चलेगा? अच्छा छोड़े इन बातों को, ये बताइए कि आपके सीरियल का हीरो तो हमजा ही है ना? हाँ हाँ, हमजा ही है। और हीरोइन वही कोई किसी पिटी पुरानी, है ना? देखिए ये अभी डिसाइड नहीं हुआ है। अब सलमान साहब, सच्ची और खरी बात तो ये है कि मैं हमजा के सामने हीरोइन का रोल चाहती हूँ। इतना बड़ा रिस्क तो कोई कैसे ले सकता है? ये रिस्क आप अकेले नहीं ले रहे होंगे, बल्कि इस रिस्क में निजात आपके पार्टनर होंगे। ओह, और आप मेरे हस्बैंड को तो जानते ही हैं, और उनके कॉन्टैक्ट्स को भी, तो आपके सीरियल बिकवाने में भी मैं आपकी काफी मदद कर सकती हूँ। इस सूरत में रिस्क लिया जा सकता है। देखिए मिस्टर जाट, नए चेहरों की डिमांड है, मगर हम उस जगह फंस जाते हैं जब हम शेयर बेचने खड़े होते हैं। अब अगर आप इस रिस्क में शेयर कर सकती हैं, आई डोंट माइंड, इट्स डन। थैंक यू सो मच सलमान साहब, लेकिन एक बात का ख्याल रखना होगा आपको कि अभी लोगों को पता ना चले कि मैं आपकी पार्टनर हूँ, खासतौर पर तब तक जब तक हम अपने सीरियल को मार्केट नहीं कर लेते। ओके,
ये किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन एक बात बता दूं मैं आपको, इट्स अ बिग प्रोजेक्ट। मेरा मतलब है कि ये बड़ी अमाउंट का प्रोजेक्ट है। डोंट यू वरी सलमान। मुझे ये बताइए कि हम जाएंगे? हमजा आए थे, इस सीरियल के बारे में बात हो गई है, लेकिन फिलहाल वो परेशान है, उनके वालिद बीमार हैं। ओह, क्या हुआ? ये तो नहीं बताया, बस परेशान है। आज हमारी डील हुई तो कॉफी तो हो ही जानी चाहिए। या श्योर, माय प्लेजर। 2 कॉफी भिजवाइएगा। परेशान कैसे ना हूँ यार, मेरे सारे के सारे चेक फंसे हुए हैं और मिलने की भी कोई उम्मीद नहीं है। मैंने जो नया सीरियल साइन किया है उसका भी एडवांस नहीं मिल रहा। आपका चेक अगर मिल भी जाएगा तो उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? घर के अपने इतने अखराजात हैं और फिर हमने वो कर्जा भी तो पूरा करना है। कौन सा कर्जा? सईदा आपा वाला। वो तो खत्म नहीं हो गया था। अभी कहाँ खत्म हुआ है? बस ये आखिरी महीना है, उसका आखिरी किस्त देनी है। पूरे 50,000 का कर्जा लिया था हमने। मेरे पास पाई पाई का हिसाब है। क्या मुसीबत है यार। अब तो बच्चों का भी नया साल शुरू होने वाला है। पता है क्या, आप किसी आर्टिस्ट से क्यों नहीं ले लेते उधार? इन लोगों के पास बड़ा पैसा होता है, खास तौर पे जिनका अपना बिजनेस होता है ना, उनके पास। कोई भी नहीं देता यार, कोई भी नहीं देता। मेरा एक भरम कायम हुआ है, मैं उससे तोड़ना नहीं चाहता। कौन सा भरम हमजा? सबको पता ही तो है क्या हम। किसी को कुछ नहीं पता है मुकद्दस। मुझे पता है मैं किसी को घर क्यों नहीं लाता हूँ, ताकि कोई ये ना जान सके कि मैं किस हालत में रहता हूँ। हर कोई मुझे कहता है कि डिफेंस शिफ्ट हो जाओ, लेकिन मैं ये बहाना बना देता हूँ कि मेरे माँ बाप ने ये खुद घर बनाया है और वो घर छोड़ना ही नहीं चाहते, और मैं अपने माँ बाप को छोड़ के डिफेंस शिफ्ट नहीं हो सकता। मैंने सबसे ये कह दिया कि मेरे माँ बाप की बहुत इमोशनल अटैचमेंट है इस घर से। सच? घर से याद आया, पता है एक बार मुनव्वर चाचा ने अब्बा को कहा था कि घर गिरवी करवा के पैसे ले लो मुझसे। जब अम्मा का ऑपरेशन हो रहा था ना, उस वक्त तो हमारा काम चल गया था। अब हम ऐसा क्यों नहीं कर लेते? हाँ, हम ऐसा तो कर सकते हैं, लेकिन अब्बा जी को पता चल गया तो? घर तो अम्मा के नाम पे, उन्हें तो पता चलेगा ही। हाँ, उन्हें तो बताना ही पड़ेगा और अम्मा को ही दस्तखत करने पड़ेंगे। अम्मा को बहुत दुख होगा। तो आप उनको समझा देना ना, हम घर को गिरवी रखवा रहे हैं, बेच थोड़ी रहे। चाय बनाऊं? यार मैंने तुम्हारे अब्बा से बहुत पहले कहा था कि मकान बेच दो, करोड़ों का होगा। आजकल मकान खरीदने वाले बेवकूफ़ कहलाते हैं और बेचने वाले अक्लमंद। करोड़ों रुपया ब्लॉक हो जाता है, ब्लॉक। हाँ मुनव्वर चाचा, ये घर अगर करोड़ों का होता तो आज ये हालत तो नहीं होती ना। करोड़ का ना सही, आधे करोड़ का तो होगा। तुम्हारे अब्बा ने 4 लाख का लिया था, आज ये बेच देते तो कोई बिजनेस करते। तुम्हें सुना होगा पैसा पैसे को खींचता है। हाँ, पर चाचा मैं घर बेचने नहीं आया, आपको तो पता है ना अब्बा का, वो घर बेचना ही नहीं चाहते हैं। बस तमराक में ही है, सफेद पूछी में गर्दन अकड़ाए हुए है। चाचा मैं ये घर गिरवी रखना चाहता हूँ ताकि कुछ इतने पैसे मिल जाएं कि अब्बा का इलाज हो जाए। तकरीबन 5 लाख रुपए चाहिए। 6 ले लो, ऐसा कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। लेकिन बेटा बुरा मत मानना, मैं 100 पे 5 लेता हूँ, लेकिन तुमसे 100 पे 3 लूंगा। हाँ, बुरा मत मानना मेरी बात का। लेकिन चाचा बस 5 लाख ही ठीक है, 5 बहुत हैं। घर के अपने इतने अखराजात हैं और फिर हमने वो कर्जा भी तो पूरा करना है। अब तो बच्चों का भी नया साल शुरू होने वाला है। क्या बात है, क्या सोचने लगे भैया? कुछ नहीं चाचा, आप ऐसा करें 6 लाख रुपए दे दें। अरे भैया
अपना एक उसूल है, बुरा मत मानना तुम। पहली जो कहते हैं ना, रकम पर मैं काट लूंगा। वैसे एक बात बताओ हमजा मियां, माशाल्लाह इतने बड़े तो आर्टिस्ट हो, लेकिन इतनी छोटी सी रकम के लिए तो चाचा असल में मेरे लाखों रुपए लोगों के पास फंसे हुए हैं। बस इस काम का एक ही मसला है, नींद, खाना और पैसा वक्त पे नहीं मिलता। बाकी इज्जत और शोहरत बहुत है, मगर अच्छा यानी भरम कह लो, भरम है, भरम। चलो खैर को दफा करो, कोई बात नहीं। तुम सुबह आ जाना, मैं कागजात तैयार करके रख रखूंगा। तुम अपनी अम्मा की साइन ले लेना, हाँ? और उनकी शनाख्ती कार्ड की कापी लेते आना। ये ऐसी उसूली बात है, वरना तो कोई ऐसी बात थोड़ी थी। तुम वैसे ही ले जाते पैसे, हैं? ठंडा पी लेते। नहीं नहीं नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया चाचा, मैं चलता हूँ। मैं सुबह को आके आपसे पैसे ले लूंगा, कागजात भी ले लूंगा। बेफिक्र हो, बेफिक्र। रकम तो पूरी मिल जाएगी? बिल्कुल मिल जाएगी, बेफिक्र, इत्मीनान से। ठीक है चाचा, मैं चलता हूँ। चाय बना दो मुकद्दस। मुकद्दस, जी क्या हुआ? कुछ और हो गया क्या? ऐसा औरत के लिए तो उसका घर, शौहर और बच्चे ही सब कुछ होते हैं। पैसा जितना कहोगी दे दूंगा। और एग्रीमेंट मेरे नाम पर होगा। आर्टिस्टों से दोस्ती हो जाएगी तो सबसे मैं डील कर लूंगा। काजिम प्लीज, हम सिर्फ पैसा लगा रहे हैं, बाकी डील विल सब प्रोडक्शन हाउस करेगा। और वैसे भी इतना काफी नहीं है कि मैं हमजा के साथ हीरोइन आ रही हूँ। एक दफा ये सीरियल ऑन एयर होने दो, फिर देखो पूरा मीडिया मेरे पीछे होगा। यू नो, हमजा इस वक्त सुपरस्टार है, चॉकलेट हीरो। ठीक है, मैं फैक्ट्री जा रहा हूँ, शाम को मिलता हूँ। क्या फायदा इतने बड़े हीरो होने का कि बाप के इलाज के पैसे ही नहीं? और तुम्हारा क्या फायदा है मेरा भाई होने का? बचाई ये कि बहन का दुख हल्का करो। तुम रोज पहुंच जाते हो ताने देने। मैं ऑटो मैकेनिक हूँ, कोई पाकिस्तान का बड़ा आर्टिस्ट नहीं हूँ। और माँ सही कहती थी, ड्रामे मिलेंगे तो सब कुछ मिलेगा, वरना सब खत्म। और हीरो की उम्र होती कितनी है? 7 साल, 8 साल, हाँ तो 10 साल। उसके बाद बाप चाचा बनेगा और लाखों कौड़ी हो जाएंगे। इससे बड़ी मनहूस शक्ल है तुम्हारी। अब तो तुम बददुआएं देने पे आ गए हो। बद्दुआ नहीं दे रहा हूँ, समझा रहा हूँ। एक्टिंग करनी है तो करें, मगर साथ में कोई और कारोबार भी करें। बस बस रहने दो, तुम्हारे मशवरे किसी को नहीं चाहिए। हाँ भाई। अस्सलाम वालेकुम। और शाम, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, वो यहाँ से गुजर रहा था, सोचा चक्कर लगा लूँ। मैंने सुना है इश्तियाक चाचा की तबीयत खराब है। दुआ करो कि ठीक हो जाए, और कभी कभी गुजर जाया करो यहाँ से, बहन से मिल लिया करो, बच्चे भी तुम्हें याद करते हैं।
सुनो मैं अस्पताल जा रहा हूँ, बच्चे कहाँ हैं? वो ट्यूशन पे गए मैं। ठीक है जाहिद मियाँ, फिर मुलाकात होगी तुमसे। हमजा भाई भी तंज करने का कोई मौका जाने नहीं देते आज से। हाँ, और तुम तो बड़े कम हो ना उनसे। सुनो, आज वो अगर तुम शाम में बच्चों को ले जाओ ना, तो मैं अब्बा जी के पास रुक जाऊंगी हॉस्पिटल में। आपके हॉस्पिटल में रुकने का क्या तुक है? हमजा भाई क्यों नहीं रुकते? अच्छा भाई रहने दो, तुमसे तो कुछ कहने ही मुसीबत हो जाती है। मुझे समझ नहीं आती, मैं जब भी आपके घर आता हूँ मुझे उल्टी सीधी बातें सुननी पड़ती है। अब मैं जाऊँ या बच्चों से मिलने के लिए रुकूं? कब खाए जाओ, रुको ना, अभी बच्चे आते होंगे। कुछ खाओगे? नहीं जी, बड़ी मेहरबानी, कुछ नहीं खाना मैंने। हाँ लो। काजिम प्लीज, तुम हैदर को बोर्डिंग में करवा, ये मुझसे नहीं संभलता। मैं थक जाती हूँ, मैं इतने सारे काम एक साथ नहीं कर सकती। ऊपर से उसकी फुफियों के लाड प्यार ने उसे और पागल किया हुआ है। मैं उसे मरी कॉन्वेंट में करा रहा हूँ, लेकिन नंदों को तो बुरा भला मत कहो, वो तो बेचारी कभी कभी आती है लंदन से भतीजे की मोहब्बत में। जिसे तुम मोहब्बत कह रहे हो ना, वो बेजा लाड प्यार है, जिससे बच्चे बिगड़ जाते हैं, संवरते नहीं है। इसे खामोश करो। हैदर, हैदर, क्या मुसीबत है पापा, मेरा जैक एंड कोडी का प्रोग्राम निकल रहा है। इधर आओ। मैं बाद में फ्री होकर आऊंगा यार, संडे मॉर्निंग स्कूटी है। देखा किस स्टाइल में अपने बाप से बात करके गया। बच्चा है, ठीक हो जाएगा। एक बात बताओ, इसका कॉन्वेंट में दाखिला हो भी जाएगा या नहीं? समझो मिल गया, पैसे से सब काम हो जाते हैं। सही कह रहे हो, पैसे से सब काम हो ही जाता है। तुम ये बताओ, वो सलमान साहब से एग्रीमेंट हो गया? एग्रीमेंट साइन भी हो गया। मुझे दिखाए बगैर? एक्सक्यूज मी, ये मेरा काम है, तुम्हारा बिजनेस नहीं है। प्लीज काजिम, मेरे काम में इंटरफेयर मत किया कर। हमजा से मुलाकात हुई? कल होगी, वो सीरियल का बाकी काम रहता है ना, कल शूटिंग में उसको मुलाकात होगी। हैदर, नाश्ता ठंडा हो रहा है बेटा। सुनता ही नहीं है ये। आपके वालिद साहब के बारे में सुना, बहुत अफसोस हुआ। क्या हुआ था उन्हें? कट। हमजा क्या हो गया है? लाइनें दीजिए ने। सॉरी अली, मुझे स्क्रिप्ट दे दो। स्क्रिप्ट दीजिए। सॉरी। नहीं ओके। ठीक है, अब करें, मैं करूँगा, मैं मूव भी भूल गया, सॉरी। लाइट्स ऑन, साइलेंट, रोलिंग, एक्शन। आपके वालिद साहब के बारे में सुना, बहुत अफसोस हुआ। क्या हुआ था उन्हें? उन्हें कैंसर हो गया था। कैंसर नहीं, हमजा आपकी लाइन थी, उनका एक्सीडेंट हुआ था, है ना अली? हमजा आप ब्रेक ले लें। नहीं आर यू श्योर? आप पानी कुछ मंगवा। नहीं, कुछ भी नहीं। ठीक है, अब करो। ओके ओके ओके, ठीक है, मैं अपनी मूव भी भूल गया था। ओके ओके, ठीक है, ओके। अब प्लीज पीछे खामोशी।
ऑलराइट। एक्शन। आपके वालिद साहब के बारे में सुना, बहुत अफसोस हुआ। क्या हुआ था उन्हें? अफसोस, बस अफसोस हुआ आपको। मेरे बाप का साया मेरे सर से छिन गया। मैं इस दुनिया में अकेला रह गया और आपको सिर्फ अफसोस हुआ। सिर्फ एक एक्सीडेंट ने उन्हें मुझसे दूर कर दिया, और एक्सीडेंट भी वो कि जिसमें उनका खून का एक कतरा तक नहीं बहा। कितना आसान है ये कह देना कि सब्र सब्र करो। मुझे बहुत अफसोस हुआ। लेकिन आरिफ, सब्र के अलावा हमारे पास और कुछ है भी तो नहीं ना। मैं सब्र कैसे कर सकता हूं? जिसका बाप उससे दूर चला गया वो सब्र कैसे कर सकता है राजू? मुझसे दूर हुए मेरी वजह से। मैंने उन्हें टेंशन दी थी, और ये टेंशन इसकी वजह से हुई। तुम्हारी बहन ने किया ये सब कुछ। इसी ने मेरे बाबा को फोन किया था कि वो यहां ना आए। इसी ने की थी बदतमीजी। इसी ने मेरे बाप को छीना है मुझसे। इसी ने छीना है मेरे बाप। अली, वो एक बात पूछनी थी। क्या हुआ था हमजा को? पहले रीटेक देते रहे, फिर उसके बाद एकदम से रोने लगे। सब खैरियत तो थी ना? वाकई सीन तो बहुत ज़बरदस्त हुआ था, लेकिन इसके पीछे हमजा की कुछ अपनी परेशानी है। कैसी परेशानी? हमजा ने मना किया है, इसलिए। लेकिन फिर भी पता तो चले। इनके वालिद को कैंसर हो गया। ये तो वाकई बहुत बुरी खबर है, लेकिन इसमें छुपाने वाली क्या बात है? काम पे असर पड़ता है, और फिर हो सकता है उनके कुछ पर्सनल इश्यूज हों। हमजा चले गए क्या? हाँ, उनको गए हुए तो काफ़ी देर हो गई। अली, वो मुझे हमजा का एड्रेस दे दोगे? वो अपना एड्रेस किसी को देते नहीं। अली प्लीज प्लीज, मुझे चाहिए। सॉरी, इस सिलसिले में मैं तुम्हारी बिल्कुल मदद नहीं कर सकता। प्रॉमिस, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। प्लीज अली, प्लीज। अच्छा ठीक है, लेकिन तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि बात हमजा को ना पता चले कि मैंने आपको एड्रेस दिया। ग्रेट। अब नहीं, तुम इस पे लिख दो प्लीज। एंड आई प्रॉमिस, हमजा को नहीं पता चलेगा कि तुमने मुझे दिया है। ये प्लग का कच्चा साफ होगा ना, फिर सही हो जाएगा। वो है, पाना है, पाना दे। एक्सक्यूज मी, आप वो हमजा साहब का घर बता सकते हैं कि कहाँ है? हमजा भाई वो जो बहुत बड़े एक्टर हैं। जी जी। उन्होंने मुझे गोदों में पाला है। आप घर बताते ही कहाँ है? आप भी ड्रामों में आती है ना, मुझे लगता है ऐसा। जी हाँ, अब घर बताएंगे कहाँ है? हाँ, घर ये ना। आइए, गाड़ी पार्क करें इधर। आइए आइए, इधर से आ जाए। आइए आइए। लग जाएगी गाड़ी? आने दे आने दे आने दे। गड्ढा तो नहीं है कोई? नहीं, आइए आइए। अच्छा ठीक है। आ जाए। करीब ही है घर यहाँ? ये घर है, आ जाइए। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। अच्छा। आइए आइए।
वो हमजा भाई तो हॉस्पिटल गए हुए, भाभी। हाँ तो कोई भाभी बात है। नहीं। आइए आइए, ये सामने वाला घर है, यहाँ से आइए आइए। अभी ड्रामे की शूटिंग चल रही है। जी जी आइए आइए, आप बहुत अच्छी लगती हैं मुझे। शुक्रिया। आइए आइए। तो आप एक सीरियल में इतना अच्छा रोई थी ना, मैं भी रो पड़ा था कसम से। अच्छा भाभी ये टीवी पे आती है, अच्छी एक्ट्रेस है। वो हमजा भाई से मिलने आई है। वालेकुम अस्सलाम। पर हमजा तो नहीं है घर पे, मैं आपसे मिलने आई हूँ। जी आइए ना अंदर आइए। आप जाने से। मैं जाऊं? आप इधर से आ जाइए। अच्छा मेहमान आए ना, सलाम नहीं करते? वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। ये आपके लिए। मेरू इधर आओ बेटा, अंदर आओ। आज समझाया कि मेहमानों के सामने बदतमीजी मत क्या करो। क्या मुदीतों की तरह शुरू हो गए हो केक के पीछे? दिखाई या कुछ भी, अभी फ्रिज में रखो, बाद में खाऊंगी। कहा है ना मैं, अभी रखो फ्रिज में, बुआएंगे तो सब केक लेके रखो। चलो जाओ जाओ यहाँ से, फिर आ जाओ। अरे आपने तकल्लुफ किया। वैसे आप मुझे निजात कहते हैं। अच्छा आप निजात जी हैं? पता है हमसे आपकी बहुत सारी बातें करते हैं। अच्छा वो एक्चुअली मैं और हमसे एक सेट पे भी साथ काम कर रहे हैं। अच्छा उनके वालिद साहब का सुना, सारे आर्टिस्ट बहुत परेशान हो गए थे। अब्बा जी की तबीयत खराब हो गई है। वैसे आप आर्टिस्ट लोग कितने अच्छे होते हैं ना, पता नहीं प्रोड्यूसर लोग ऐसे क्यों नहीं होते। वो तो टाइम पे पैसे ही नहीं देते, फिर हम सब परेशान हो जाते हैं। अब देखे ना, अचानक अब्बा जी की तबीयत खराब होगी तो हमें ये घर क्या हुआ? मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था ना, मुझे हमजा ने मना किया हुआ किसी को भी बताने से। तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, हमजा को मैं नहीं बताऊंगी। हाँ नहीं तो वो मुझसे बहुत नाराज हो जाएंगे ना। कहा ना उसे नहीं पता चलेगा। वैसे अब्बा जी को हुआ क्या है? वो अब्बा जी को ना कैंसर हो गया है। ओह, अब किस हॉस्पिटल में, कौन इलाज कर रहे हैं? मुझे तो इन बातों का बिल्कुल नहीं पता होता। हमजा आएंगे तो मैं पूछ के बताऊंगी। हाँ वो आप यहाँ? कितनी बुरी बात है हमजा, इतनी बड़ी बात हो गई और आपने छुपाया। जब तक शेयर नहीं करेंगे तो मसले का हल कैसे निकलेगा? हाँ मैं आपको क्या बताता, और बताने का फायदा भी क्या होता। आप ये बताएं, आप कैसे पहुंचे यहाँ पे? मुझे तो यहाँ आना ही था, है ना? कहते हैं ना, ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है। सो वैसे अच्छा ही हुआ मैं यहाँ आ गई। मेरी बहनोई कैंसर स्पेशलिस्ट हैं। मैं उनसे बात करती हूँ, डॉक्टर्स का बोर्ड बिठा देंगे वो, है ना? बैग देना मेरा प्लीज़।
तुम बिल्कुल फिक्र नहीं करो। डॉक्टर इम्तियाज नाम तो सुना होगा ना? हाँ। हेलो इम्तियाज भाई, निजात बात कर रही हूँ। वैसे हमजा, निजात जी कितनी अच्छी है ना, और उनका आना हमारे लिए कितना अच्छा हो गया। अब पापा जी की जो है ना वो अच्छे से इलाज हो जाएगा, बड़ा डॉक्टर है ना वो। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन मैं बात को ज़्यादा फैलाना नहीं चाहता था। तो लोग हमदर्दियाँ करना शुरू कर देते हैं ना, मुझे हमदर्दियों से चिढ़ है। इंसान को अपने दुख सुख खुद ही बर्दाश्त कर लेने चाहिए। सब तो ठीक है, लेकिन अच्छे लोगों से बना के रखना चाहिए ना। पता है बच्चों के लिए इतना बड़ा केक लेकर आई थी वो, लेकिन मैंने बच्चों को खाने नहीं दिया। मैंने कहा कि जब पापा आएंगे तो सब मिलके आराम से खाएंगे। आपके इतने दिनों से बच्चों से मुलाकात भी तो नहीं हुई ना। इतनी जल्दी सो जाते हैं बेचारे, सुबह स्कूल जो जाना होता है। सुनो, कल मेरी शूटिंग जो है ना जल्दी ख़त्म हो जाएगी, मैं जल्दी घर आ जाऊँगा, फिर बच्चों को भी टाइम मिल जाएगा और अब्बा जी को भी। मैं सोच रहा हूँ कल हॉस्पिटल चले जाऊँ, अम्मा को वापस ले आऊँ, तुम रह लेना जाके। अगर छोड़ो, मैं खुद ही रह लूँगा। नहीं आप रहने दे, मुझे तो सुबह में अस्पताल जाना ही है ना। कल बच्चों की छुट्टी है, मैंने जाहिद को बोल दिया है, वो उनको आके ले जाएगा। अब आप सो जाएं, सुबह में आपकी शूट है ना। कितने बजे उठाऊं? सो मुझे जल्दी जाना है, मैं अलार्म लगा दूंगा, ठीक है? अब आप चेंज करें और सो जाएं, मैं बच्चों के कपड़े इस्त्री करती हूँ। डॉक्टर इम्तियाज, आज हमने 2 टेस्ट और करवाए, उनकी रिपोर्ट्स भी अभी मिल जाएंगी। डॉक्टर साहब, हमें ज्यादा उम्मीद नहीं है, आप इस बारे में क्या कहते हैं? देखिए, मैं 3 दिन इंतजार करूंगा, ऑपरेशन तो करना ही, मगर 50% चांस है। छोड़ देने से रिस्क लेना ज्यादा बेहतर है। एनीवे, अगर कोई इमरजेंसी हो तो आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं। क्या हो रहा है? अम्मा, हाँ अब्बा को इस सूप पिलाते थोड़ा सा। अरे बेटी, बड़ी मुश्किल से 2 घूंट चाय पी है। नहीं बेटा बिल्कुल कुछ खाने पीने को जी नहीं जा रहा। अब आप खाएंगे पिएंगे नहीं तो जान कैसे बनाएंगे? थोड़ा सा तो पी लें। अरे बेटा, कैसी जान, दम नहीं रहा। अरे फिर जल्दी जाओ डॉक्टर को लेके आओ। क्या हो गया? अभी डॉक्टर आ रहा है, अभी आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। आंखें खोले, सांस ले, जल्दी लाओ, जल्दी आओ डॉक्टर साहब। आंखें खोलो, डॉक्टर जल्दी चेक करें, पता नहीं क्या हो गया। देखिए बेहोश हो गया शायद, जल्दी करें। क्यों सब खैरियत है? बताया तो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक हो जाएगा? फौरन स्ट्रेचर मंगाएं और डॉक्टर स्वयं से कहें कि ऑपरेशन थिएटर में पहुंचे। क्या कह रहे हैं आप? आंखें खोलो, चेक करके देना अम्मा, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें पता, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, मैं बस देखता ही नहीं गया। अपने दोस्त से तुम्हारे बारे में पूछा था कि ये लड़की कौन है। मेरे दोस्त ने मुझे कहा कि उसका पूछते रहो, लेकिन कभी इसके बारे में सोचना मत। तो मैंने उसी दिन से सोच लिया। मुकद्दस, मैं निजात बात कर रही हूँ। क्या हुआ? नहीं, वो सीन रिकॉर्ड करवा रहा है। तुम मुझे बता सकती हो हुआ क्या? अब्बा जी का इंतकाल हो गया।